दुनिया टेंशन में है। मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो रहा है। ऑयल प्राइसेस रैपिडली जंप कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और इसी वजह से मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वो मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है, हर वॉर के टाइम मार्केट कोलैप्स नहीं करते, बल्कि कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। और इसी शिफ्ट को समझने वाले इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते, वो सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हैं और हम एग्जैक्टली वही समझाने वाले हैं। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझते हैं। अभी जो टेंशन चल रही है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट पे पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर हब है और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये एक नैरो सी रूट है जहाँ एक दुनिया के रफली 20% सप्लाई पास होता है ऑयल का। जब वॉर के वजह से शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से रिसेंट वीक्स में ऑयल मार्केट में हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, उसी वजह से भी कंट्री के लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं होती, लेकिन मार्केट इमोशनल सिस्टम नहीं होते। मार्केट सिर्फ दो चीज़ों पर फॉलो करती है, सप्लाई और डिमांड। जहां सप्लाई शॉक आता है वहीं प्राइस मूवमेंट होता है और वही मूवमेंट फाइनेंशियल मार्केट को ड्राइव करता है। ऑयल टैंक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल ट्रेड भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब शिपिंग रूट रिस्की हो जाते हैं तो फ्रेट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है और डिलीवरी डिले होने लगती है। ये सब चीज़ें ग्लोबल इकोनॉमी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। क्योंकि के वॉर के टाइम एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलता है, कमोडिटीज मूव करने लगती है। एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स। क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है और जहां सप्लाई डिस्टर्ब होती है वहां प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी टाइप के ग्लोबल जियो पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट जनरली वोलेटाइल हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में सडन फॉल आ सकता है, सडन रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट परमानेंटली क्रैश नहीं करते। टाइम के साथ मार्केट एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी प्राइसेस को, ग्लोबल ट्रेड रूट्स को, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को, क्योंकि ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्राइसिस के टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इमोशनल रिएक्शन। जब हेडलाइन स्केरी होती है तो इन्वेस्टर बिना एनालिसिस के डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन मार्केट हेडलाइंस से नहीं, इकोनॉमिक डेटा से मूव करते हैं। इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ और ना तो कोई मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का टिप दे रहा हूँ आप लोगों को। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट ले। वॉर पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल अनक्लियर्ड है। अगर इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता और ग्लोबल डेटा को समझता है तो वो मार्केट को बेटर समझ सकता है, क्योंकि मार्केट का एक रूल है क्राइसिस कन्फ्यूजन। बेटर समझ सकता है क्योंकि मार्केट का एक रूल है क्राइसिस कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और कंक्लूजन के अंदर ही क्लैरिटी छुपी होती है।